Thank you so much, Abu Bakr. आपको काफी वेट करना पड़ा. So yeah, no The stage is problem. all. No problem. अच्छा ठीक है. So I will keep mine pretty short because actually you know काफी चीजें जो हमजा और मोइज ने कही हैं that also applies to Gradio. तो यानी कि you know let me give यानी a quick introduction I guess. मैं अपना screen share कर देता हूँ. Share screen. Okay. So yeah. So, अब आप नाजरीन मेरे स्क्रीन देख लेंगे इंशाल्लाह. So जो ना ग्रेडियो का पर्पस का मकसद हम लोग ने बहुत सिमिलर यानी कि जो अभी हमजा डिस्क्राइब कर रहा था कि जो ना डिप्लॉयमेंट मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल होता है. अच्छा तो जो हमजा ने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिखाया है कि फुल डिप्लॉयमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वर्जन सब कुछ आप कर सकते हैं zen ml पैकेज से. ग्रेडियो का गोल थोड़ा डिफरेंट है. द ग्रेडियो का गोल प्राइमरीली स्पीड है. अगर आप कोशिश करें कि कोई जल्दी से मशीन लर्निंग मॉडल आप जो है डिप्लॉय करें, दूसरे लोग को आप दिखा सकें, शेयर कर सकें, आप प्रोटोटाइप करना चाह रहे हैं और आपको दिखाना है कि अच्छा मैं इसको जो है मैं किसी और को अपना मॉडल दिखा सकूं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इसलिए कि जो है आजकल जो मशीन लर्निंग रिसर्चर्स होते हैं, जो मशीन लर्निंग डेवलपर्स होते हैं, वो अक्सर अपने लिए जो है मॉडल नहीं बना रहे, वो किसी और के लिए मॉडल बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे कस्टमर्स ऑफ्टन टाइम्स मेडिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं कि अपने लिए नहीं बना रहे, कोई डॉक्टर या क्लिनिशियन के लिए बना रहे होते हैं. अक्सर बिजनेसेस में मशीन लर्निंग टीम कोई बिजनेस टीम के लिए या मार्केटिंग टीम के लिए या बिजनेस एनालिस्ट के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बना रही होगी. तो उनको क्या चाहिए, उनको बेसिकली दो चीजें चाहिए. एंड मैं फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं सिर्फ ये दिखा देता हूँ. अच्छा तो जो है ना उनको दो चीजें चाहिए होती हैं. उनको एक तो जो है ना एक कोई सोल्यूशन चाहिए जिससे वो आसानी से मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय कर सकें, यानी कि ऐसे कर सकें कि कोई और आसानी से जो है अपना वो वाला मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर सके. और दूसरी बात उनको दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है, जो ना वो चाहिए कि कोई और वो मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर सके विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड. तो द यूजर माइट नॉट हैव टेक्निकल बैकग्राउंड. वो शायद उनको नहीं पता कोडिंग कैसे करते हैं, उनको नहीं पता कि जो है कैसे उनको नहीं पता कैसे पाइथन लिखते हैं, उनको कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है. तो मैं अब दिखाता हूँ ग्रेडियो कैसे इसको फैसिलिटेट करता है. और मैं ये सिर्फ मुझे ऐड करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेडियो जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी टीम्स यूज़ कर रही हैं. वी हैव यूजर्स विद इन सिस्को. सो सिस्कोज AI टीम, मशीन लर्निंग टीम जो है ना ग्रेडियो यूज़ कर रही है फॉर ऑल ऑफ देयर इंटरनल डेमोज. गूगल्स एक्सप्लेनेबिलिटी टीम यूज़ कर रही है, अमेजॉन रिकॉग्निशन टीम यूज़ कर रही है, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में स्टैनफोर्ड में MIT में काफ़ी जो है ना लैब्स और रिसर्चर्स भी यूज़ कर रहे हैं. तो मैं दिखाता हूँ क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं. तो मैं भी जो है ना जल्दी से एक शॉर्ट टेक्निकल डेमो करूँगा. Inshallah, it will not be too long. It's like I know we're running quite late. But अच्छा, you should be able to see my screen here. एक मिनट, मैं अभी इसको जल्दी से can you hear me, Raza? Yeah, we can hear you. And आपकी collab on है जिसपे interfaces for your model लिखा हुआ. Perfect, सही है, ठीक है. तो मैं ये कोलैब लिंक जो ना चैट में भी भेज देता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज अ पब्लिक कोलैब. तो ये पब्लिक कोलैब में जो मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे ग्रेडियो को यूज कर सकते हैं. तो ग्रेडियो जस्ट लाइक द अदर टू पैकेजेस इज एन ओपन सोर्स पाइथन पैकेज. तो आप जो है पिप से इंस्टॉल कर सकते हैं. आप पिप इंस्टॉल करें तो ये जो है ग्रेडियो आ जाएगा. रन करेंगे तो जो है ये कोलैब नोटबुक में ये ग्रेडियो इंस्टॉल हो जाएगा. अच्छा सही है. और फिर जो है ना ग्रेडियो में जो है ना एक बेसिक कोर क्लास है, उसका नाम है इंटरफेस. इंटरफेस में 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 3 चीजें चाहिए होती हैं. एक फंक्शन चाहिए होता है, फिर किस तरह का इनपुट और फिर किस तरह का आउटपुट. अच्छा तो अगर आप ये करें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. एक बहुत सिंपल एग्जांपल है ये. इस फंक्शन का नाम है रिप्लेस. अच्छा और ये एक टेक्स्ट लेता है और उस टेक्स्ट में से जो वर्ल्ड का अल्फाज है उसको जो है तब्दील करता है फ्रॉम ग्रेडियो लिख देता है. अच्छा तो बहुत सिंपल फंक्शन है. और जो है मैं इसमें जो है ये वाला फंक्शन मैं इसका नाम है रिप्लेस.
तो ये मैं पहले जो है ना पैरामीटर में रिप्लेस लिख देता हूँ. दूसरा पैरामीटर है इनपुट, उसमें अभी मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स, मैं अभी दिखाता हूँ इसका क्या मतलब. और तीसरा पैरामीटर है टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, और भी मैं रन करके दिखाता हूँ इसका ये क्या प्रोड्यूस करेगा. अच्छा सही है. तो ये मैं जब रन करूंगा तो आप देखेंगे इस कोलैब नोटबुक के अंदर ही एक जो है ना वो इंटरफेस आ गया है. अच्छा, एक जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया है. तो अगर मैं एक इधर लिखूं हेलो वर्ल्ड, तो आप देख रहे हैं कि हेलो फ्रॉम ग्रेडियो लिखा है. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दिस इनपुट इज गोइंग इनसाइड दिस फंक्शन and then it's producing from Gradio. So hello from Gradio लिखा है. अच्छा, तो बेसिकली दिस GUI, ये वाला जो GUI है, ये इस फंक्शन के ऊपर एक GUI बन गई है. अच्छा, so now rather than having to write any code to run the function, I can just use this GUI. अच्छा, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है. मैं आपको एक थोड़ा मोर जैसे मशीन लर्निंग फोकस एग्जांपल दिखाता हूँ. अगर आप एमनेस्ट जानते हैं, एमनेस्ट डेटा सेट, इट्स वेरी कॉमन हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन डेटा सेट. तो मैंने एक फंक्शन बनाया है जो एक इमेज लेता है और एमनेस्ट से प्रिडिक्शन, एमनेस्ट मॉडल से प्रिडिक्शन आउटपुट करता है. तो ये जो है ना मैंने रिकॉग्नाइज डिजिट, फंक्शन का नाम है रिकॉग्नाइज डिजिट. अब मैंने चूज किया है इनपुट स्केच पैड है और आउटपुट है लेबल. अच्छा, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स टू मच, बट नाउ एक स्केच पैड प्रोड्यूस हो गया और मैं स्केच पैड के अंदर लिख सकता हूँ, और जो भी लिखूंगा इट विल गेट सेंट टू माय फंक्शन एंड माय फंक्शन विल मेक दैट प्रेडिक्शन. अच्छा, you can see that here. Okay, so now मैं जो ना ये दिखाता हूँ एक, I'll give one more example, फिर मैं जो ना summarize करता हूँ. So one more example here is image recognition. So image recognition is very common, basic machine learning task. मैंने एक function बनाया है जो image को लेता है और जो है ना predictions return करता है. तो now मैं ये लिखूंगा कि ये function मैं जो ना पहला ingredient है function, second ingredient है image, और थर्ड इंग्रेडिएंट है लेबल. अब मैं कोई इमेज लिखूं इसके अंदर, मैं इसको अंदर इमेज में डालूं, तो जो ना अब मेरे मॉडल के थ्रू ये इमेज चली जाएगी और मैं जो है ना प्रेडिक्शन देख सकता हूं. ओके, सो लेट मी काइंड ऑफ समराइज व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, एज अ मशीन लर्निंग रिसर्चर, अब मुझे जो है ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है. नाउ आई कैन यूज ग्रेडियो टू बिल्ड दैट वेब एप्लीकेशन. जो अभी हमजा कह रहे थे फ्लैश, रिएक्ट के बारे में और जावास्क्रिप्ट के बारे में. ये अब आई माइट नॉट, आई डोंट नीड एनी नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट. उसके बगैर मैं एक वेब एप्लीकेशन बना सकता हूँ. और मैं एक और चीज़ जो है ना एक और चीज़ दिखानी है. अगर मैं ये डालूँ शेयर इक्वल्स ट्रू, अच्छा शेयर इक्वल्स ट्रू लॉन्च के बाद, तो एक लिंक भी बन जाएगी. आप देख सकते हैं ये लिंक 32182.gradio.app, और ये वाला लिंक दिस इज लाइक अ गूगल, जैसे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है आप गूगल डॉक लिंक किसी को और को भेज सकते हैं. द सेम वे आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल किसी को भी भेज सकते हैं. तो आप कोई भी ये वाला लिंक यूज कर सकता है मशीन लर्निंग मॉडल, और अपना ओन इमेज डाल सकता है, अपनी इमेज डाल सकता है और फिर प्रेडिक्शन आउटपुट होगी. तो जो ना अब आप किसी और को भी जो ना मॉडल भेज सकते हैं. आपका कोई कोलैबोरेटर है, आपका कोई रिसर्च एडवाइजर है, आपका कोई कस्टमर है, आप किसी को भी मॉडल भेज सकते हैं और वो अब यूज कर सकता है. अच्छा, एंड यू कैन नोटिस दैट हियर आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट डिप्लॉयमेंट, आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट वेब डेवलपमेंट. आई लिटरली मैं सब कुछ मैंने जो है ना पाइथन, वन लाइन ऑफ पाइथन, मे बी 3 लाइन्स ऑफ पाइथन मैंने कर लिया. अच्छा, और अगर मैं अभी लिंक आपको भेजूं, जो अभी लोग लाइव देख रहे हैं जो नाज़रीन, वो भी ट्राई कर सकते हैं. मैंने जो चैट में भेज दिया है वो भी अभी ट्राई कर सकते हैं. ये दिस इज नॉट मेंट फॉर परमानेंट डिप्लॉयमेंट. अगर आपको परमानेंट डिप्लॉयमेंट है तो आप zen ml देख लें या कोई और सोल्यूशन आपके लिए है. बट दिस इज मेंट फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी कि अगर आपको जल्दी से किसी को लिंक भेजना है कि वो आपको फीडबैक दे सके, और अगर आपको फीडबैक देना है वो भी आप देख सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको. अगर मैं इसको रोटेट कर लूँ तो अब जो है ना ये मॉडल गलत प्रिडिक्ट करेगा. अच्छा, अब उसको नहीं लग रहा है लाइन है, आपको लग रहा है प्लेटिपस है, तो ये गलत प्रिडिक्शन है. तो आप फ्लैग कर सकते हैं, और ये फ्लैग अगर करेंगे तो ये जो ना जो मशीन लर्निंग डेवलपर है उसको ये डेटा पॉइंट मिल जाएगा. एक जो ना उसको एक लॉग फाइल में मिल जाएगा और फिर उसको ये वाला डेटा पॉइंट मिल जाएगा. तो वो देख सकता है, अच्छा दीज आर द प्लेसेस वेयर माय मशीन लर्निंग मॉडल इज नॉट वर्किंग करेक्टली. अच्छा, यू कैन गेट फीडबैक ऑन योर मशीन लर्निंग मॉडल.
So this is meant for quick feedback. If you're looking for more permanent solutions, we also do have some permanent solutions, but there's lots of libraries for that. This is meant for quick prototyping and quick web development without needing to, hire someone who can do the web development, or you have to learn how to do deployment. You don't have to do any of that. Gradio makes that very easy with just a few lines of Python code. So for the sake of time, let me end there. मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं अपना जो है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं ग्रेडियो का वेबसाइट है gradio.app, तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ जो है ना वेबसाइट में अवेलेबल है, तो ये आप देख सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं, सवाल हैं या कोई फीडबैक है, तो द बेस्ट वे इज़ टू फाइंड मी ऑन ट्विटर। तो मेरा ये ट्विटर हैंडल है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेश्चंस। Thank you so much. Especially thank you, Shukriya Raza, for organizing. It was very enjoyable, and I learned a lot personally. And inshallah, I'm hoping that this continues, and we can keep working on good, fun stuff together, inshallah. Thank you. Thank you for so much for speaking with us and sharing all your knowledge as well. और कोशिश ये है कि इसी तरह से हम मीटअप करते रहें इसी ज़ील के साथ। जो ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि होना चाहिए, मतलब लाइक जितने भी स्पीकर्स हों हम कर गुजरते हैं, और फिर होता है कि इस बार नहीं तो अगली दफ़ा और बेहतर, अगली दफ़ा और बेहतर, तो वी डू इट। इसलिए इसीलिए रमज़ान के अंदर भी हमारी ये कोशिश थी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ग्रेडियो का जो लाइक दिस स्टैक इज, तो इसके अंदर हाउ मच लोड डज इट टेक, मतलब इसका किसी लोड से ताल्लुक भी है, या something we need to optimize, something you need to optimize, मतलब बहुत भारी। That's a good question. So basically, Gradio does not handle any load. ये होता है कि Gradio सिर्फ टनल बनाता है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं अपना स्क्रीन जल्दी से, let's see, share screen। अच्छा, so yeah, तो ये आप देख सकते हैं Gradio टनल बनाता है from your server या from your machine to the public, to the world, कि कोई भी दुनिया में जो है ना आपका मॉडल यूज कर सकता है, आपका एल्गोरिथम यूज कर सकता है। तो लोड हैंडलिंग इज डन बाय योर ओन कंप्यूटर। तो जिस कंप्यूटर में आप ग्रेडियो रन कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर में आप मॉडल रन कर रहे हैं, वो जितना लोड हैंडल कर सकता है बेस्ड ऑन द रन टाइम ऑफ द मॉडल, बेस्ड ऑन द based on the run time and the memory constraints and all of that, that will determine how many people can run your model at once. अच्छा, तो Gradio सिर्फ टनल बना रहा है कि जो ना दूसरे लोग आपका मॉडल यूज कर सकते हैं। In practice, I recommend this for quick deployments, not permanent deployments. अगर आपको permanent deployment है, बहुत सारा heavy load है, तो फिर और भी तरीके हैं। We offer some solutions for that. You can visit our website gradio.app अगर आपको और देखना है। Okay, so seems like कि अगर for example अब मैं अगर बात करता हूँ, ये तो कोलैब में से चल रही है, तो क्या कोई ग्रेडियो का जो कोड है वो AWS के लैम्डा फंक्शन में भी डाल सकता है? बिल्कुल, you can put in AWS lambda function, you can run it कहीं से भी रन कर सकते हैं। Kaggle notebooks हैं, but you can run कहीं से भी रन कर सकते हैं, as long as that computer runs, then the Gradio link, someone else can use that to run the predictions. Okay, sounds great. मतलब अगर for example अक्सर लोगों को iteration होती है, अपने labs में वो काम कर रहे होते हैं daily basis में, तो मतलब for the time being they use Gradio, क्योंकि आपने कहा production में use ना करें, but for the time being जो है वो AWS lambda पे डाल दें, तो उनको scalability का issue भी नहीं आएगा, because for every user it would scale. बिल्कुल हो सकता है। Yeah, we have actually, आप सही कह रहे हैं कि हम कुछ users हैं हमारे जो even almost production environment में use करते हैं, but not heavy production, more like internal production, like internal teams. अगर for example kind of like doing beta on this, तो at least beta तक तो जा सकता है। बिल्कुल it's the fastest। अगर बेटा करना है तो आप क्यों फ्लास्क ऐप जो ना लेंगे और वेब होस्टिंग करेंगे और डॉकर कंटेनर, ये सब के बजाय आप सिर्फ AWS को पैसे देंगे। it's unnecessary। अगर बेटा टेस्टिंग करना है, क्विक इटरेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, तो आप 3 lines of Python कोड में ये कर सकते हैं for free। Absolutely, wonderful। I think इससे पहले जो है वो हम ngrok यूज करते थे। मैं खुद एक कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं हूँ, मतलब लाइक आई एम नॉट अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, तो मैं आप जैसे लोगों को ही ढूंढता हूँ कि ऐसे कोई 2-3 लाइन का कोड हो कि मेरा काम हो जाए, मैंने इसको बस कर देनी। बिल्कुल exactly। Exactly।
once again, thank you so much, and thank you for joining. थोड़ा सा late भी हो गया, but again apologies for inconvenience, and stay safe. Thank you so much. Thank you everyone. Others, हम इस live stream को end up करते हैं और इंशाल्लाह ये meetup जो है hopefully recorded available हो जाएगा. I first time dared to experiment क्योंकि हमने StreamYard से direct किया YouTube पे. तो वैसे Google तो बता रहा है कि YouTube जो है वो stream save कर लेता है. तो मेरा ख्याल है कि वो सेव कर लेगा, वरना हमारे पास कोई बैकअप नहीं है. तो लेट्स सी इंशाल्लाह. प्लीज. Alright, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Thank you so much everyone. Stay safe. Please wear masks. Thank you.